जी जनाब अली, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जो आपको मैंने शॉपिंग के हवाले से एक्सप्रेशन सिखा रहा था, तो उसमें से आज हमारा उसका पार्ट 2 है। और इसमें हम बोलेंगे आस्किंग अबाउट प्राइस। यानी आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको कीमत का ही तो पूछना होता है। और जब आपको कीमत की समझ आ जाती है कि साहब ये कितने का है या वो कितने का है, तो हम उसे अच्छी तरह से देख कर लेते हैं। तो अब आप देखिएगा कि आपने कोई भी चीज़ उठाई है और आप उसका पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये कितने की है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाउ मच इज़ दिस। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। इसी तरह से आप जब मिसाल के तौर पर आपने उसकी तो प्राइस वगैरह जो भी है वो पूछ ली, और बाजू का कुछ आइटम्स होते हैं पड़े होते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि क्या यार ये सेल पर अवेलेबल है, क्या इसके ऊपर कोई सेल लगी हुई है। ये नॉर्मली देखने को मिलता है। तो आप किसी भी आइटम को आप पकड़ते हैं, उठाते हैं या उसके ऊपर हाथ रखते हैं, आप कहते हैं कि इज दिस ऑन सेल, इज दिस ऑन सेल, क्या ये सेल के ऊपर अवेलेबल है। तो वो आपको बता देंगे कि साहब ये इट्स ऑन सेल और इट्स नॉट ऑन सेल, कि ये सेल पर अवेलेबल है या सेल पर अवेलेबल नहीं। आप देखिए मुख्तलिफ मार्केट्स में हम जाते हैं ना, तो रैक्स बने होते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि जनाब ये सेल वाले हैं, ये सेल वाले नहीं है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा समटाइम्स ये होता है कि आपने अंदर आप दाखिल हुए उनके डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, आप गए किसी भी आप जगह पर गए, तो आपने जाते ही काउंटर पर खड़े होकर पूछ लिया कि डू यू हैव एनी डिस्काउंट्स, कि क्या आपके यहाँ कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। बाजू का तो होती है ना फिक्स्ड प्राइसेस होती हैं कि वहाँ पर प्राइस बहुत फिक्स्ड है, तो आप उन्हें कह सकते हैं डू यू हैव एनी डिस्काउंट या डू यू हैव फिक्स्ड प्राइसेस। तो उसका मतलब आप क्या आपकी कीमतें फिक्स है। और अगर आप कहते हैं डू यू हैव एनी डिस्काउंट, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपके यहाँ में कोई डिस्काउंट मिल सकेगा। और आखिरी फिक्रा इसका ये है कि कैन आई गेट अ बेटर प्राइस ऑन दिस, कैन आई गेट अ बेटर प्राइस ऑन दिस, क्या मुझे इसके ऊपर कोई बेहतर कीमत, को मुनासिब कीमत मिल सकती है। तो ये 4 फिक्रे अगर आप याद कर लेंगे तो इसका आपको बेनिफिट होगा कि जब भी कभी आप मार्केट में जाएंगे तो यही 4 फिक्रे होते हैं जो हम लोग नॉर्मली बोलते होते हैं। तो आप ये बोलेंगे तो आपको अंग्रेजी में कम से कम शॉपिंग करते हुए इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का। उम्मीद है मैं आपके साथ इस बात को क्लियर कर पाया हूँगा कि शॉपिंग करने में ये 4 फिक्रे कैसे इस्तेमाल होते हैं। बाकी इख्तलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़र्त तर्ज़ इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा।